दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। चैट जीपीटी ने रोकी बच्चों की बुद्धि की रफ्तार। क्या आपने कभी सोचा है जो टूल बच्चों को आगे बढ़ाने आया था वही उनकी सोच की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। आज के बच्चे खुद से सोचना छोड़ चुके हैं क्योंकि अब हर जवाब चैट जीपीटी दे रहा है। कल्पना की उड़ान बंद, सोचने की ताकत खत्म और सबसे खतरनाक बात एक ऐसी आदत जो उन्हें हर वक्त दूसरों पर निर्भर बना रही है। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि इंटेलिजेंस किलर बनता जा रहा है? आइए जानते हैं कैसे एक मशीन धीरे धीरे हमारे बच्चों के दिमाग पर राज करने लगी है और हम सब चुप हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चे का दिमाग सितारों की तरह चमकता हो, जहां इनकी सोच आसमान की ऊंचाइयों को छूती हो और उनकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा ना हो। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए क्या होगा अगर यही दिमाग, यही बुद्धि एक ऐसी तकनीक की चपेट में आ जाए जो उसे धीमा कर दे, उसे सुस्त कर दे और उसकी चमक को धुंधला कर दे। ये कोई कल्पना कहानी नहीं है, ये हकीकत है और इसका नाम है चैट जीपीटी। जी हाँ, वही टूल जो आज आपके बच्चों की बुद्धि की रफ्तार को रोक रहा है। ये जादू की छड़ी जैसा लगता है, लेकिन इस जादू की कीमत इतनी भारी है, ये आपके बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा सकता है। आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इस वीडियो में उस खतरनाक साइड इफेक्ट को उजागर करूंगा जो चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स आपके बच्चों और युवाओं के दिमाग पर असर डाल रहे हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये जानकारी आपके लिए एक आंखें खोलने वाला सच लेकर आई है जो आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आजकल अगर आप अपने बच्चे से पूछें कि उनका होमवर्क कैसा चल रहा है तो जवाब शायद कुछ ऐसा होगा, बस चैट जीपीटी से कर लिया। निबंध लिखना हो, प्रोजेक्ट तैयार करना हो या कोई मुश्किल सवाल हल करना हो, बच्चे और युवा अब हर काम के लिए एआई टूल्स की ओर भाग रहे हैं। ये टूल उनके लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। एक बटन दबाओ और जवाब तैयार। लेकिन इस आसानी के पीछे एक गहरा खतरा छिपा है। ये खतरा है आपके बच्चे की सोचने की ताकत, उनकी क्रिएटिविटी और उनके बौद्धिक विकास को कमजोर करने का। ये ऐसा है जैसे आप अपने बच्चे को एक ऐसी राह पर लेकर जहां वे तेजी से दौड़ तो रहे हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचने की ताकत धीरे धीरे खो जा रहे हैं। दोस्तों आप शायद यकीन ना हो, लेकिन एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 10 करोड़ लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे देश के बच्चे और युवा इस टूल के दीवाने हो चुके हैं। स्कूल में होमवर्क, कॉलेज में असाइनमेंट या प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स, हर जगह एआई का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इस जल्दबाजी में हम एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये चीज है हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास। जब बच्चे हर सवाल का जवाब एआई से लेते हैं तो वे खुद सोचना बंद कर देते हैं। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी किसी चीज को गहराई से समझने और उसका विश्लेषण करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग को जिम जाने की बजाय सोफे पर लेटे रहने दें। नतीजा, आपका दिमाग कमजोर हो जाता है। दोस्तों इस खतरे को समझने के लिए चलिए बात करते हैं एक ऐसी स्टडी की जो आपके होश उड़ा देगी। अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी MIT ने हाल ही में एक रिसर्च की जिसमें चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स के दिमाग पर पड़ने वाले असर को गहराई से जांचा गया। इस स्टडी में 18 से 39 साल की उम्र के 54 लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। हर ग्रुप को एक ही काम दिया गया, एक ऐसे लिखो यानी निबंध लिखो, लेकिन हर ग्रुप के लिए नियम अलग थे। पहला ग्रुप को बिना किसी मदद के सिर्फ अपने दिमाग और बुद्धि के बल पर निबंध लिखना था। ना कोई एआई, ना कोई सर्च इंजन, बस अपनी मेहनत और सोच से। दूसरे ग्रुप को चैट जीपीटी की मदद से ये सारा काम करने की पूरी छूट थी। वे चाहे तो पूरा निबंध एआई से लिखवा सकते थे। तीसरे ग्रुप को गूगल जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करने की इजाजत थी।
लेकिन एआई टूल्स की नहीं। इन तीनों ग्रुप्स की ब्रेन एक्टिविटी को 4 महीने तक बारीकी से ट्रैक किया गया और नतीजे इतने चौंकाने वाले थे कि आप हैरान रह जाएंगे। जो ग्रुप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा था उसने सबसे तेजी से काम पूरा कर दिया, लेकिन उनके दिमाग की गतिविधियों में भयानक कमी देखी गई। ये लोग बस एआई से मिले जवाबों को कॉपी पेस्ट कर रहे थे। उनके निबंधों में ना तो मौलिकता थी और ना ही कोई गहरी सोच। वे एआई की बातों को समझकर अपने शब्दों में लिख ही नहीं पा रहे थे। ये ऐसा था जैसे उनका दिमाग सोने चला गया हो। दूसरी ओर सर्च इंजन का इस्तेमाल करने वाले ग्रुप के नतीजे थोड़े बेहतर थे। इन लोगों ने गूगल से जानकारी ली, लेकिन उसे अपने दिमाग के प्रोसेस करके ही लिखा। उनके निबंधों में थोड़ी मौलिकता थी और उनकी ब्रेन एक्टिविटी भी चैट जीपीटी ग्रुप से ज्यादा थी। लेकिन असली सुपरस्टार था वो ग्रुप जिसने बिना किसी मदद के निबंध लिखा। उनके निबंधों में सबसे ज्यादा मौलिकता थी, सबसे ज्यादा नई सोच थी और सबसे ज्यादा ब्रेन एक्टिविटी देखी गई। इन लोगों की याददाश्त, तार्किक क्षमता और बौद्धिक विकास बाकी दोनों ग्रुप से कहीं बेहतर था। इस स्टडी का निष्कर्ष साफ था कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल आपके दिमाग के लिए जहर की तरह है। ये आपकी क्रिएटिविटी को मारता है, आपकी तार्किक क्षमता को कमजोर कर देता है और आपकी याददाश्त को धीरे धीरे खोखला कर डालता है। खासतौर पर बच्चों और युवाओं के लिए खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि उनका दिमाग अभी विकसित ही तो हो रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे, अरे चैट जीपीटी तो समय बचाता है, काम आसान करता है, फिर इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है, ये आपके बच्चों के सोचने की ताकत छीन रहा है। जब बच्चे हर सवाल का जवाब एआई से ले लेते हैं तो वे खुद सोचना बंद कर देते हैं। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी किसी चीज को गहराई से समझने और विश्लेषण करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये ऐसा है जैसे आप अपने पैरों का इस्तेमाल करना ही छोड़ दे और हमेशा व्हीलचेयर पर चलें। कुछ समय बाद आपके पैर कमजोर हो जाएंगे। ठीक वैसे ही एआई का ज्यादा इस्तेमाल दिमाग को कमजोर करता जा रहा है। ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। युवा जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं वे भी इस जाल में फंस रहे हैं। वे प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन और यहाँ तक कि जॉब इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी एआई पर निर्भर हो रहे हैं। लेकिन जब असल में अपनी सोच दिखाने का वक्त आता है तो वे खाली रह जाते हैं, क्योंकि एआई ने उनके लिए सोचना बंद कर दिया है। क्यों सोचिए, अगर आपके बच्चे का दिमाग सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की मशीन बनकर रह गया तो उनका भविष्य कैसा होगा? क्या वे कभी नई चीजें इजाद कर पाएंगे? क्या वे जटिल समस्याओं को हल कर पाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि एआई ने उनके सोचने की शक्ति को बंधक बना दिया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एआई अपने आप में कोई खलनायक नहीं है। ये एक शानदार टूल है जो सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपके काम को आसान बना देता है। लेकिन कुंजी है सही तरीके से इस्तेमाल। एआई को आपका असिस्टेंट बनना चाहिए, न कि आपका मालिक। आपको मास्टर बनकर रहना है और एआई को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे को निबंध लिखना है तो वो चैट जीपीटी से कुछ आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन उसे अपने शब्दों में लिखना चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो एआई से बेसिक जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसका विश्लेषण और प्रेजेंटेशन अपनी मेहनत से करना चाहिए। ये ऐसा है जैसे आप एक नक्शा तो ले सकते हैं, लेकिन यात्रा आपको खुद करनी होगी। अगर आप पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो गए तो आपका दिमाग उस नक्शे का गुलाम बन जाएगा। ये कोई नई बहस नहीं है। हर बार जब कोई नई तकनीक आई लोग डर गए। 19वीं सदी में जब टाइपराइटर आया तो लोगों ने कहा अब कोई पेन से लिखेगा ही नहीं। फिर कैलकुलेटर आया तो लोग चिंतित हुए कि अब बच्चे गणित भूल जाएंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट के आने पर भी यही डर था कि नौकरियां चली जाएंगी, लोग आलसी हो जाएंगे। और अब एआई के साथ भी वही बहस चल रही है। लेकिन सच ये है, तकनीक अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी। ये इस बात पर निर्भर करता है आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन अगर आप इसकी लत में फंस गए तो ये आपके दिमाग का दुश्मन बन जाएगा। आज के बच्चों और युवाओं के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है एआई का बढ़ता इस्तेमाल। बच्चे और युवा समय बचाने के लिए एआई का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये उनकी बौद्धिक क्षमता को कमजोर कर रहा है।
दूसरी चुनौती है सोशल मीडिया की लत। एआई के साथ साथ सोशल मीडिया भी बच्चों का ध्यान भटका रहा है, जिससे उनकी फोकस करने की क्षमता कम हो रही है। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने देश में नई नीतियां और कानून लाने की जरूरत है। स्कूलों में एआई के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस बननी चाहिए। बच्चों को डिजिटल लिटरेसी सिखानी चाहिए ताकि वे तकनीक का सही इस्तेमाल कर पाएं। तो दोस्तों, आज आपने जाना चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स, जहां एक तरफ हमारे काम को आसान बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे हमारे बच्चों की सोचने की ताकत, उनकी कल्पना शक्ति और उनकी बुद्धि की रफ्तार को धीमा कर रहे हैं। सिर्फ एक क्लिक में जवाब मिल जाना जितना आसान लगता है ना, उतना ही खतरनाक हो सकता है अगर हम सोचने की मेहनत छोड़ दें। एआई एक ताकतवर टूल है, लेकिन अगर हम इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करें तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। अब फैसला हमें करना है, हम अपने बच्चों को सोचने वाला इंसान बनाना चाहते हैं या सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाली मशीनें। अगर आपको लगता है ये जानकारी हर पेरेंट्स, हर टीचर और हर युवा तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि एक सोच की क्रांति तो शुरू हो। और याद रखिए, एआई से मदद लो लेकिन सोच अपनी रखो। मैं हूं विशाल प्रजापति, फिर मिलूंगा एक और आंखें खोलने वाली कहानी के साथ। तब तक सोचिए, सवाल उठाइए, क्योंकि सोचने वाले ही दुनिया बदलते हैं। इस पर क्या कहना है कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।